हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था। कोई कहता चमत्कार, कोई कहता ये सच्चाई है। हमारी टीम ने महीनों तक खोज की, YouTube, गूगल, हजारों वीडियोस, हजारों लोगों से बातचीत, और एक नाम बार बार सामने आया, संत रामपाल जी महाराज। हमने सोचा आखिर इनमें ऐसा क्या है, क्यों इनका नाम इतनी तेजी से गूंज रहा है, क्यों लाखों लोग रोज इनके सत्संग से जुड़ने लगे हैं। क्या वजह है कि हर वर्ग, हर उम्र का इंसान इनकी बातों में खुद को पहचानने लगा है। फिर हमने देखा इनका ज्ञान अलग है, साफ, तार्किक और प्रमाणों पर आधारित। कोई भ्रम नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सत्य। कहा जाता है जो भी इनका सत्संग सुनता है उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी पलट गई, किसी को शांति मिली, किसी को आत्मविश्वास, किसी ने जीवन का असली मकसद समझा। और सबसे हैरान करने वाली बात, जेल में रहते हुए भी उनका ज्ञान पूरी दुनिया में फैल रहा है। हर देश, हर भाषा, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम, संत रामपाल जी महाराज। अगर कोई उनसे बहस करता है वो उसे प्रमाण के साथ जवाब देते हैं, तर्क से, शास्त्र से और पूरी शांति से। सामने वाला बस सुनता रह जाता है, क्योंकि यहाँ बातों में नहीं, सच में दम है। आज के समय में जहाँ सैकड़ों साधु संत हैं, वहाँ ऐसा संत जो परंपरा नहीं, सत्य भक्ति देता है, जहाँ परमाणु जैसे ज्ञान की बूंदें हर आत्मा में उजाला कर रही हैं। हमारी टीम ने आखिर में कहा, हमने बहुतों को देखा, पर ऐसा अद्भुत, ऐसा अलौकिक संत पहली बार देखा। क्या तुम मान सकते हो, यही है असली संत? यही है वो जिनका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है, और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहाँ तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है।
अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है। इस पृथ्वी विश्व में किसी के